मेरा नाम मनोज कुमार साहू है। देखिए, जो यहाँ पे स्थानीय सांसद रही, तो लगातार इस क्षेत्र की जनता जनार्दन ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाया है यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ की स्थानीय मूलभूत ज़रूरतें थी, वो आज तक भी वहीं पे रुकी हुई हैं। जैसे कि NH 39 है रीवा सिंगरौली, उसको कांग्रेस की सरकार ने दिया 2012 में। उस सड़क को 17 में पूर्ण हो जाना चाहिए। आज 2024 चल रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो सड़क आज तक पूरी नहीं हुई, जबकि विकास का पैमाना और राजनीति में काम का आकलन तो होना ही चाहिए, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो। तो विकास ये है, जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, इसमें तो 2-4 हाईवेज और हमारे क्षेत्र के लिए आना चाहिए। तो एक भी नई सड़कों की स्वीकृति नहीं मिली, बल्कि जो पूर्व से चल रही थी वो भी अधूरी है। रेल परियोजना की बात है, सुरेश प्रभु जी आए थे 2016 या 17 में, तब से रेलवे की बात चल रही है। आज तक एक पटरी भी नहीं बिछी है, सबके सामने है। तो तथ्यों की बात है। लगातार रोजगार के क्षेत्र में भी हमारे सीधी सिंगरौली में लगातार यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पूर्व से जो भी चीजें यहाँ पे रही है, तो कांग्रेस की सरकारों के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं में ही आज भी यहाँ की व्यवस्था चल रही है। इस बार किसको बहुमत मिलेगा? इस बार यहाँ कांग्रेस की परिवर्तन लोग चाह रहे हैं कि इस बार यहाँ से परिवर्तन हो। वजह क्या है? वजह यही जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, लगातार केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और लोगों ने यहाँ से उनके सांसद को चुना कि जिससे इस क्षेत्र का विकास हो। लेकिन उसके बाद भी नतीजा आपके सामने है कि सड़क है उदाहरण इनकी, किस तरीके से इन्होंने क्या काम किया है। इस कारण से यहाँ की जनता जनार्दन खुद भी मूड बना चुकी है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। लगातार एक ही व्यक्ति को, एक ही पार्टी को हम नहीं चुनेंगे और इस बार कांग्रेस को यहाँ पे समर्थन मिलेगा। ठीक, क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा है छोटे लाल जायसवाल। छोटे लाल जी, ये बताइए कि जो मौजूदा सांसद थी, वर्तमान सांसद थी, उनके कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम लोग तो नहीं, पूरी इस क्षेत्र की जनता संतुष्ट है, क्योंकि वो अपने संसदीय काल में यहाँ नहीं बता सकती कि हम एक हैंड पंप भी दिए हैं, और तो बात छोड़िए। फिर जीतती कैसी है? अरे हो गया, जीतती थी मोदी के नाम। हाँ, मोदी के नाम। और उनका EVM काम कर जाता था। बस सबसे बड़ा बात यह है कि अब उन्हीं की सरकार है, वो भ्रष्टाचार करेंगे। यदि शिवराज सिंह व्यापम घोटाला करेंगे, पटवारी भर्ती घोटाला करेंगे, उनके लिए ED नहीं आएगी, CID नहीं आएगी। और यदि कोई विपक्ष करता है उनके लिए, तो उन्हीं का शासन है, उन्हीं के वो है, ED है, तो सब कुछ करते हैं। क्या रहेगा इस बार, किसको बहुमत मिलेगा? हम तो यहाँ, हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, सब चर्चा करते हैं, इस बार कमलेश्वर पटेल। अच्छा जी हाँ। क्या वजह क्या है? वजह नहीं, उनको तो हम लोग हमेशा वोट देते हैं यहाँ कमलेश्वर को। तो फिर हार कैसे जाते? अरे कभी नहीं हारे, इस बार हार गए हैं, लेकिन कमलेश्वर हमेशा जीते। उनके पिताजी 37.5 साल उनके पिताजी थे यहाँ। एक बार पिताजी भी हार गए थे। हार गए थे। देखिए, सबका समय होता है जब जनता नाराज होती है। जो 37.5 साल तक लगातार था, तो एक बार जनता सोची कि हम बदल भी दें इनको, तो बदल दिए। लेकिन तुरंत लोकसभा के चुनाव में यहाँ अपने प्रॉपर सिहावल विधानसभा में वो सबसे हाई लीड किए थे। अन्य जगहों की बात मैं नहीं करता। ठीक, इसके पहले जो सांसद थी, उनके कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? देखिए, बहुत संतुष्ट तो नहीं है, इसलिए उस हिसाब से काम हुआ ही सब चाहिए। सोन पुल देख रहे हैं, आप खुद प्रत्यक्ष है। आज 2-3 साल हो गया, कुछ काम नहीं चल रहा है, एकदम रोड ब्लॉक है, व्यापार पूरा ठप्प पड़ा हुआ है, धंधा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, कैसा होगा। तो क्या पेट पाल रहा है, सरकार निकम्मी है, तो क्या करेंगे। कौन जीतेगा यहाँ? अब देखिए क्या है, इस बार तो सीट मिली है कमलेश्वर भैया को। अब क्या है कि रुझाव उधर ही जाएगा। क्या है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन लोगों को तो कोई जानता नहीं है। पहले नया चेहरा आया है, कोई पहचान नहीं रहा है। क्या है, ये पुराने चेहरे हैं। और जब सारा पद उधर ही चले जाएगा तो फिर मतलब इधर ही तो कुछ हो जाना चाहिए ना। इसलिए इस बार हम लोग कमलेश्वर भैया को वोट देंगे। अच्छा जी, चलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यभान साहू है। क्या करते हो आप? मैं बिजनेस करता हूँ। ये बताइए कि जो मौजूदा सांसद थी, उनके कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? जो सांसद थी रीति पाठक जी, उनके कामकाज से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने काम ही नहीं किया जिससे हम संतुष्ट रहे हैं। अच्छा जी। क्या कमी है आपके यहाँ जो नहीं पूरी कर पाई वो? हमारे यहाँ जैसे आपके ये जो रोड है, रोड के काम भी कम से कम 10 साल से चल रहा है, तो कम्प्लीट नहीं हो पाया है प्रॉपर तरीके से। और उसके अलावा यहाँ के अपना ये जो सोन पुल है, ये भी बहुत बड़ी समस्या ही है। रेल है, रेल के लिए उन्होंने कई बार किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया जी। तो इस बार किस पर भरोसा जताएंगे आप लोग? इस बार हम लोग कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताएंगे। हमारे यहाँ की जो उम्मीदवार, क्या वजह है? वजह ये है कि उन्होंने एक गरीब वर्ग के नेता हैं वो। अगर कोई नॉर्मल आदमी है, चाहे किसी भी वर्ग को है, चाहे अमीर या गरीब हो, लेकिन वो सबसे बराबर मिलते हैं।
और कोई भी जनता की परेशानी अगर रहती है तो साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ कांग्रेस प्रत्याशी, बिल्कुल। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? राहुल जी, आप ये जो सांसद थी अभी रीति पाठक जी, उनके कामकाज से कितना संतुष्ट थे आप? हो गया जैसा भी है, सही है। ठीक था। तो इस बार किसका यहाँ पे वो है कि कौन चुनाव जीतेगा इस बार यहाँ पे? कांग्रेस। अच्छा, क्यों? हो गया, लगता है उनके कामों से। अच्छा, कांग्रेस। क्या नाम है भाई साहब? गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि जो मौजूदा सांसद थी, उनके कामकाज से आप लोग कितना खुश हैं? अब हम तो खुश भी हैं और नहीं भी खुश हैं, इसलिए कि हमारे तो 21 लाख का लोन भी चल रहा है, तो आज तक उसका सुनवाई नहीं हो रहा है। एसपी के पास गए, कलेक्टर के पास गए, बहरी थाना में गए और हर जगह गए, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास फैक्स भी किया गया, यहाँ मतलब कि डाकघर से, कोई सुनवाई आज तक नहीं है। धंधा भी ठप पड़ा, कहीं से ना लोन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। हम यही चाह रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ बदलाव होगा तभी अच्छा रहेगा, जैसा भी है। अच्छा, तो यही सपोर्ट है कि एक बार कुछ ना कुछ हो तो बदलाव भी हो जाना जरूरी भी है। अच्छा, तो कांग्रेस ही सही है हमारे लिए, अब क्या कर सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं भाई? आशीष द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये बताइए कि इस बार जो मौजूदा सांसद थी, जो उनके कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। देखिए, आज गोपत पुल हो गई, सोन पुल हो गई हम लोगों के यहाँ, 2 साल से वो बंद हुई है। इधर 4 लाइन रोड भी है, NH 10 साल हो गए, वो भी नहीं हुआ है। तो उनके कामकाज से बिल्कुल हम लोग निरंकुश हैं। इस बार क्या किसको लग रहा है कि इस बार बहुमत मिलेगी? यहाँ से तो कमलेश्वर पटेल ही जीतेंगे। अच्छा जी। तो अभी कुछ महीने पहले तो विधानसभा हुआ, तो चुनाव 17,000 से अधिक मतों से हार गए, क्या वजह थी? देखिए, ऐसा है कि हमारे नेताजी थोड़ा दूसरे ही मतलब चुनाव प्रचार कर रहे थे दूसरे जगह। आपने यहाँ भी बहुत कम टाइम दिए, और क्या था कि 10 साल से विधायक भी थे, थोड़ा बहुत नाराजगी भी थी, इसलिए यहाँ की जनता ने विधायक भाजपा के विश्वामित्र पाठक को चुनी। इस बार सभी जनता के भी मूड बना रही है कि भाई कहीं न कहीं वो भी पुराने विधायक हैं, और इस बार कमलेश्वर भैया यहाँ से जीतेंगे। तो इस बार जनता का उनको भरपूर सहयोग मिलेगा? जी जी, बिल्कुल मिलेगा। और कुछ लोग हैं, क्या नाम लिखते हो भैया? शिवा सोनी। शिवा जी, ये बताइए कि जो मौजूदा सांसद थी, उनके कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट है? रीति पाठक जी सिर्फ नाम की सांसद थी, वो जब से सांसद बनी है वो 2 काम गिनाती आई हैं आज तक, सीधी और सिंगरौली जो सड़क है उसके बारे में, और ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के बारे में, और 2 की दोनों परियोजनाएं आज तक ठप की ठप हैं। अभी तक में आप जाएंगे तो बरगमा वाली सड़क अभी भी काम चल ही रहा है। ललितपुर सिंगरौली रेल कहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रही है, शायद गोविंदगढ़ तक पहुंची है। और कब से वो सांसद है, तब से सिर्फ यही चीज हम सुनते आ रहे हैं। मैं बहुत छोटा था, अभी 22 साल का हूँ, 10 साल से वो शायद सांसद भी रही हैं। तो मैं जब से सुन रहा हूँ तब से ये सुन रहा हूँ कि सड़क बन रही है और बन ही रही है, और रेल तो जाना हमने देखा ही नहीं कि सीधी जिले में कभी रेल थी। मड़वास में है, शायद बहरी में नहीं थी, और शायद ही कभी आएगी, वो अलग बात है। तो इस बार क्या लग रहा है, किसको बहुमत मिलेगी? देखिए, फिलहाल के लिए कमलेश्वर पटेल जी को मिलना चाहिए। मोदी नाम पे बहुत वोट दे लिए हैं, तो मोदी के नाम पे सिर्फ मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी है, और काम कुछ करना नहीं है इनको। ये सिर्फ मोदी के नाम पे वोट लेके जाएंगे, कुछ करना है नहीं। तो उसको चुनिए जो मौजूदा लेवल पे, लोकल लेवल पे अच्छा नेता, जो काम कर सकता है, जो बोल सकता है। आप पता चला कि मोदी के नाम पे आप वोट दे दिए, वो वहाँ संसद में आवाज ही ना उठा पाए, वो तो सिर्फ मोदी जी के पीछे चुप रहे, बैठे रहे, तो कोई मतलब है नहीं। तो कम से कम ऐसे नेता को चुने जो आपका काम करा सके, जिसके पास आप जाएं तो आपको झिझक नहीं रहनी चाहिए कि हम उसके पास जा रहे हैं तो हमको उसके पैर छूने पड़ेंगे या फिर हमको उससे दुआ सलामी करनी पड़ेगी। नेता ऐसा होना चाहिए जो मिलनसार हो। आप अगर जाएं, आप अगर कुछ किसी भी वर्ग से आते हैं तो आपको उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि आप उसके सामने बैठ सके, उससे अपनी सहायता मांग सके। और बाकी मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल के लिए जो राजेश मिश्रा जी को टिकट मिला है तो वो अभी सांसद ही निकाल पाएंगे। वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट लेंगे, जितना भी वोट मिलेगा उनको पर्सनली उनके नाम पे तो नहीं मिलेगा, मोदी के नाम पे चाहे उनको जितना भी वोट मिल जाए, वो अलग बात है। तो क्या 15 साल से लगातार यहाँ पे बीजेपी कब्जा है? 10 साल से तो मेरी जानकारी में, उसके पहले की जानकारी में नहीं हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं बस सिर्फ 22 साल का हूँ, जितना मैं जान रहा हूँ उसके हिसाब से सिर्फ बीजेपी वही सिर्फ नाम पे है कि मोदी जी के नाम पे वो लगातार जीतती आई। अगर वो जीतती आई, अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो उनको सांसदी से विधायकी में ना आना पड़ता। अगर वो अपने दम पे कुछ काम की होती तो उनको सांसदी से विधायकी का टिकट न मिलता, उनको उनका डिमोशन ना होता बल्कि प्रमोशन ही होता। और फिर विधायकी में भी आए, वो विधायकी में सिर्फ मोदी के नाम पे जीते, उनको मंत्री पद भी नहीं मिला है। तो ऐसे में क्या समझते हैं कि उन्होंने क्या काम किया होगा? तो इस बार
किसको बहुमत मिलेगा यहाँ से? अब इस बार देखिए ऐसा है कि कमलेश्वर पटेल जी मतलब 10 साल तो हमने देख लिया भाजपा का, इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस की भी सरकार है, कांग्रेस का भी बनना चाहिए। वो भी अगर कुछ कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो फिर बदलाव हो जाएगा, क्या दिक्कत है। क्या भैया क्या नाम लिखते हो आप? राम सागर जायसवाल। राम सागर जी, ये जो वर्तमान में जो मौजूदा सांसद थी उनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट है? कौन ये जो लाइट लगा वो भी सरपंच के द्वारा? नहीं वो कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। अच्छा, क्या वजह क्या है? जब विकास ही नहीं हो तो क्या बताएं, बताइए सांसद का विकास क्या हो। रेल है तो किसी का मुआवजा ही नहीं मिला है, कोई कोर्ट जा रहा है, कोई हक परेशान है, कोई विकास ही नहीं, तो क्या बताएं। तो वो लगातार जीत फिर कैसे रही? हो गया, मोदी के नाम से है, जीत रही है। इस बार भी तो मोदी है। नहीं, इस बार बदलाव होगा। अच्छा, कमलेश्वर पटेल। अच्छा जी चलिए ठीक है। और भैया कौन है? तो ये हैं यहाँ के लोग जो जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह जो सांसद थी मौजूदा सांसद थी उनके विकास यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। अब इस बार यहाँ के लोग बदलाव करने के मूड में है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या परिणाम आता है।